देखिए, हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑन विच जी डिपेंड्स, यानी किन किन बातों पर ग्रेविटी डिपेंड करती है। जिसमें पहला फैक्ट पढ़ेंगे पहले, जिसमें 11वीं क्लास में बच्चे अक्सर इसमें ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अक्सर स्कूलों में पूछा जाता है। और ये ड्राइव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हम ये बात करते हैं, हम पढ़ के आ रहे हैं, वैसे ही बता देता हूँ। इफ़ेक्ट ऑफ हाइट ऑन एल्टीट्यूड ऑन जी, यानी जब हम पहले मान लीजिए हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है। अब मान लीजिए अर्थ की जो रेडियस है वो सेंटर से लेके सरफेस तक की होती है। इसमें रेडियस कितनी है, आर ई, जिसे बोलेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। अब मान लीजिए हम सरफेस पे रहते हैं अर्थ की, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या बोला है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर स्मॉल एम से नोट किया है। लेकिन मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये सरफेस पर है, तो सरफेस पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, स्मॉल एम। अब मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट जो स्मॉल एम मास का है, ये एच हाइट ऊपर चले जाता है। अब जैसे जैसे ऊपर गया तो ये ए पोजीशन से कहाँ पे आ गया, बी पोजीशन पे आ गया, और ये एच हाइट ऊपर चल के चला गया। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाइट एच बराबर, मास तो चेंज नहीं होता, मास का सेम रहेगा, लेकिन इसमें फ़र्क क्या पड़ा। अब यहाँ पे डिनोट किया हुआ है हमने कि इस ए पॉइंट पे जो सरफेस हमने माना था, तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी, ग्रेविटी एट सरफेस, और यहाँ क्या होगी, ग्रेविटी एट हाइट, हमने डिनोट करा हुआ है। जो कि मैंने बताया भी हुआ है कि जी एस को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटी एट सरफेस, और जी एच को ग्रेविटी एट हाइट। कैपिटल एम को डिनोट किया गया है हमने मास ऑफ अर्थ से, और स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ सरफेस पे और ऊपर हाइट पे चला गया था। यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं, निकालना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल ठंडे दिमाग से बात समझिए कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सरफेस से ऊपर एच हाइट की ओर जाता है, कितनी भी हाइट ऊपर जाए, तो ग्रेविटी बढ़ती है या घटती है, इस बात का ड्राइव हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बड़े अच्छे से जानते हैं कि स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर होता है। इसमें हम इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं। जो कि हम बात करते हैं एट सरफेस की, तो यहाँ पे एट सरफेस मानते हैं, यहाँ लिख देते हैं एट सरफेस। सरफेस का मतलब हो गया कि हम ग्रेविटी एट सरफेस की बात कर रहे हैं। मतलब हम डायग्राम पे देखेंगे कि सरफेस पे ऑब्जेक्ट तो यहाँ है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, जरा देखो, आर ई है, तो यहाँ पर ग्रेविटी कितनी लगेगी, जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। डिस्टेंस भी वहीं का लगेगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आर ई, तो डिस्टेंस भी वहीं की लगेगी। अब हम बात करते हैं एट हाइट एच, यानी हम सरफेस पे नहीं है, अब हम सरफेस से एच हाइट ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्रेविटी एच एच हाइट। अच्छा, यहाँ पे हम एस लिख देते हैं, एस फॉर सरफेस के लिए। ग्रेविटी एट अ हाइट एच की अगर हम बात करते हैं तो जी एम अपॉन, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हुई देखो, ये ओ से लेके ए तक आ रही है और ए से लेके बी तक एच है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाती है हमारे पास। अगर हम पूरी डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाती है आर ई प्लस एच, ठीक है, जो कि इस सेंटर से लेके इस बी पॉइंट तक होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या लगेगी, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए, जी एच बराबर जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जी एच बड़ा बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे आर ई। जब हम आर ई को कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन लेने का मतलब होता है जो भी हमने कॉमन लिया है बाहर, उसका अंदर डिवाइड करना। जैसे हमने आर ई कॉमन लिया है तो आर ई का ही अंदर डिवाइड करो, तो आर ई का आर ई में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। फिर क्या लग रहा है, प्लस, तो हमने प्लस लगाया। अब जो हमने जैसा कि मैंने बताया कि आर ई हमने कॉमन लिया है, इसी आर ई को अंदर डिवाइड करो, एच अपॉन आर ई, ब्रैकेट बंद किया और पूरे का होल स्क्वायर लगाया, तो होल स्क्वायर लगाया। अब हम यहाँ पे होल स्क्वायर को खोलेंगे, ये जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर लग रहा है तो ये स्क्वायर आर ई का भी है, आर ई का स्क्वायर आ गया। फिर ये आ गया 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने पहले ही आपको बता रखा था
ये जो जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर है, ये हमारी पहली इक्वेशन से है। अगर हमने पीछे दिखा दी ग्रेविटी एट सरफेस जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये हमने पहली इक्वेशन थी हमारी। तो हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे इसमें। जैसे हम इतने हिस्से को अगर देखें, ये इतना हिस्सा अगर आप देखोगे तो इतना हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, जी एस, यानी ग्रेविटी एट सरफेस था हमारा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे जी एस। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर पावर है, अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो ग्रेविटी एट हाइट बराबर जी एस 1 प्लस एच अपॉन आर ई, जो पावर प्लस की है ऊपर जाके किस में हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब हमने सिंपल सी बात पढ़ी है, अगर मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत जानते हो तो बायनोमियल एक्सपेंशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू बायनोमियल एक्सपेंशन एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन। अगर इस तरह का फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर एन है, तो ये पावर जो एन है वो आगे आ जाती है एक्स के, 1 प्लस एन और ये एक्स। इसी तरह से हम यूज़ करेंगे ऊपर इस वाले में, ग्रेविटी हाइट h बराबर जी एस, और ये जो -2 है ना, ये -2 आ जाएगा आगे। जैसे यहाँ पे n x के आगे आ गया था, ऐसे ये -2 भी h के आगे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब जी एस का अंदर करेंगे, जी एच बराबर जी एस माइनस 2GS h अपॉन आर ई। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा किया, इस GS का मतलब अंदर किया और इसका मतलब अंदर कर दिया दोनों में, ठीक है। अब एक काम करिए, इस पूरी वैल्यू को उठा के जो कि माइनस में है, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आइए इक्वल टू के, और इस GS को उठा के राइट हैंड साइड ले जाइए। तो ये हो गया 2GS h अपॉन आर ई, ये माइनस का था, इधर आके इक्वल टू के इधर आ गया तो प्लस का हो गया। इधर हमारे इक्वल टू के राइट हैंड साइड में क्या बचा, GS माइनस GH। अब आप देखिए, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है GS, तो GS को नीचे लेके जाइए, तो ये आ गया 2H अपॉन आर ई बराबर GS माइनस GH अपॉन GS। यानी कि हमारे पास जो ये रहा है, इसको यही रखा रहा है साइड में, इस GS को उठा के हम नीचे ले आए इसके। अब ये ड्राइव हमें क्या बताता है, ये ड्राइव हमें ये सब इतना बताता है कि ग्रेविटी सरफेस पे ज़्यादा है और ग्रेविटी एट हाइट कम हो जाती है। सरफेस पे ग्रेविटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे हम डायग्राम की बात करते हैं, जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ग्रेविटी घटना चालू हो जाएगी। यहाँ तक कि ग्रेविटी के साथ साथ वेट भी घटेगा, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ ग्रेविटी में फ़र्क आएगा। अब ये मास वाली वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा।